आज हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक को ले रहे हैं जिससे बहुत सी जो यंग गर्ल्स हैं वो परेशान हैं। क्लिनिक पर मैंने देखा कि बिल्कुल स्कूल जाने वाली जो गर्ल्स हैं वो भी आती हैं, कॉलेज जाने वाली गर्ल्स भी आती हैं और यंग फीमेल जो मैरिड लाइफ में है वो भी आती हैं और कहती हैं कि सर हमें इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है। और अगर वो मैरिड लाइफ में है तो बोलती है हमें इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है। इसके लिए अक्सर वो कई तरह की मेडिसिन लेती हैं, कई तरह के हार्मोनल पिल्स पे भी रहते हैं, लेकिन उनको कोई परमानेंट रिलीफ या परमानेंट उनका इलाज नहीं हो पाता। क्योंकि इसके लिए समझने की बात यह है कि पीसीओडी या पीसीओएस कोई एक डिजीज नहीं है, बल्कि एक सिंड्रोम है। आप कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसके अंदर आपको सिर्फ मेडिसिन ही नहीं लेनी होती, इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आविद चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि पीसीओडी के अंदर फीमेल्स में क्या होता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या इसका इलाज है और किस तरह से होम्योपैथी से बिना कोई साइड इफेक्ट्स के, बिना कोई हार्मोनल पिल से और क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए जाएं जिससे आप पीसीओडी या पीसीओएस को बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर सकें। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये क्या होता है और पीसीओडी के अंदर उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको कुछ भी समझाने या समझने की जरूरत नहीं है। मैं एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करूंगा उन लोगों को जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर दो ओवेरीज होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। और इन ओवेरीज का काम होता है एक बनाना जो मंथली पीरियड्स हमें आते हैं, और दूसरा इनका काम होता है हार्मोन्स बनाना। यहाँ पे फीमेल्स के सारे हार्मोन्स भी बनते हैं। इन दोनों ओवरीज से एक एक ट्यूब बाहर निकलती है जो नीचे जाके यूट्रस में कनेक्टेड हो जाती है। इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का काम होता है कि जब फीमेल एग रिलीज करती है तो फेलोपियन ट्यूब एक पैसेज, एक रास्ता है, एक कनेक्शन है जिससे वो एग पूरा ट्रेवल करके और नीचे यूट्रस यानी बच्चेदानी तक आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पे अगर कोई मैरिड लाइफ के अंदर है तो वहां पे स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं और वहां फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में नीचे हम यूट्रस या बच्चेदानी देखते हैं। बच्चेदानी के अंदर जो है दो मेजर फंक्शन होते हैं कि ये अगर आपके जो मंथली पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम वहां से कुछ लेयर्स और वहां से जो पूरा ब्लीडिंग होती है वो होती है वेजाइना के थ्रू। और मैरिड लाइफ में है अगर आप और आपने कंसीव कर लिया है तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है, पूरी जो 9 महीने की फीटस की जर्नी है वो वहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं वेजाइना। ये एक तरह का कैनल है, आप कह सकते हैं कि होलो और मस्कुलर एक ऑर्गन है जो बिल्कुल एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वेजाइना का आप जानते हैं कि इसके जो मेजर फंक्शन है वो फीमेल के जो मेंसेज या पीरियड्स आते हैं वो यहीं से पास होते हैं। इसी तरह से फिजिकल रिलेशंस में भी वेजाइना का रोल है और डिलीवरी के समय भी बेबी का यहीं से बर्थ होता है। तो ये हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिक में थोड़ा समझने की कोशिश की। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीओडी के अंदर फीमेल्स की बॉडी के अंदर ऐसा क्या बदलाव आ जाता है ओवरीज के अंदर। देखिए, पीसीओडी में क्या होता है कि जो फीमेल्स की ओवरीज होती है उसके अंदर स्वेलिंग आने लगती है और वहां पर हेल्दी या आप कह सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी के एग है वो नहीं बनते और वहां पे सिस्ट बनने लगते हैं। सिस्ट एक तरह से छोटी छोटी पानी की गांठें होती है और इसी के साथ में वहां पर जो हार्मोन्स होते हैं उसमें इंबैलेंस होने लगता है और ऐसे में फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो थोड़ा एक्सेस क्वांटिटी में बनने लग जाता है। आपको अगर पीसीओडी है और आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी एक ही जगह सिस्ट बनने लग गई है तो इसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण भी आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा सिम्टम जो फीमेल्स में देखने को मिलेगा वो है इरेगुलर पीरियड्स। वो फीमेल जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके अंदर पीरियड्स इरेगुलर होने लगेंगे, पीरियड्स की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, डिलेड पीरियड्स होने लगेंगे। धीरे धीरे जो उनकी मंथली साइकिल थी वो देखेंगे कि उनका जो पीरियड्स है 45 डेज में, 50 डेज में, या बहुत सी ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको पीरियड्स बिल्कुल लंबे समय तक भी नहीं आते और कई बार ईयर्स तक भी नहीं आते जब तक वो कोई हार्मोनल पिल्स या मेडिसिन पे नहीं हो, क्योंकि उनको हेल्दी एग बनने ही बंद हो जाते। नेक्स्ट आपको पीसीओडी में एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा वेट गेन। आप देखेंगे कि आपका वेट जो है धीरे धीरे गेन होने लगा है। आप और इसके अंदर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं कि आपके चेहरे पे मुहासे निकले, एकने और पिंपल्स का आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। फीमेल्स के अंदर आपको अगर पीसीओडी है तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर आपका एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगा है। तो उसके कारण जिस तरह से मेल्स के अंदर दाढ़ी और मूंछ आने लगती है, पूरी बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगता है, फीमेल्स में ऐसी अनवांटेड हेयर ग्रोथ बॉडी पे होने लगती है। उनके फेस पर हेयर ग्रोथ होने लगेगी, उनके चिन के अंदर पर्टिकुलरली हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, उनके चेस्ट के एरिया में, पेट पर या अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक्सेस आपको हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर आप देखेंगे उनके जो बॉडी का शेप है और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें भी आप जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम इसके कारणों को समझने की कोशिश करें कि क्या कारण है जिसके कारण तेजी से गर्ल्स के अंदर पीसीओडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कारण सबसे बड़ा हम शुरू में बात कर रहे थे
कि ये सिंपल एक डिजीज़ नहीं है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। और आज के समय में यंग गर्ल्स की जो लाइफ़स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसके कारण पीसीओडी के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक तो ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है। ईटिंग हैबिट्स की हम बात करें तो वो गर्ल्स जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स ले रहे हैं, पैक्ड फूड आप ज़्यादा ले रहे हो, आप फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, जंक फूड्स या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो इसके कारण आपके पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, इसके साथ में आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर आपका जो वेट है वो बढ़ने लगेगा, आपको ओबेसिटी या मोटापा होने लगेगा, जिसके कारण आपके पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वापस देखने को मिलता है। स्ट्रेस और एंजाइटी के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं तो स्टडीज कहती है इसके कारण भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं और आपके पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है कि आपकी जेनेटिकली यानी आपके जीन्स के अंदर अगर आपकी मम्मी को है, मौसी को है या आपके एल्डर सिस्टर्स को है तो उसके कारण भी आपको पीसीओडी हो सकता है। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि अभी जो गर्ल्स आ रही हैं जिनको पीसीओडी है, 90% केसेस में उनकी मदर्स को, मौसी को पीसीओडी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी थी और वो फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे और कोई भी तरह के पैक्ड फूड, फास्ट फूड्स या प्रोसेस फूड नहीं खा रहे थे। इसलिए यूजुअली जेनेटिकली बहुत कम देखने को मिल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले वाली जनरेशन के अंदर पीसीओडी के केसेस बहुत कम थे और अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, जिसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल ही है। अब हम बात करें कि अगर आप पीसीओडी का डाउट कर रहे हैं, आप में सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आपके क्या टेस्ट करवाए जा सकते हैं जिससे रूल आउट हो सके। सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करवाया जाता है। जब आपका सोनोग्राफी करवाई जाती है तो उससे जो है पता चल जाता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। नेक्स्ट इसके अंदर आपके ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे ऐसे के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाया जा सकता है, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, इस तरह से आपके हार्मोन टेस्ट करवाए जाते हैं। इसी के साथ में आपका ब्लड शुगर, एएमएच और थायराइड टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ये कुछ रूटीन टेस्ट है जो पीसीओडी रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा भी एज पर नीड आपके डॉक्टर दूसरे आपके टेस्ट करवा सकते हैं। ये हमने सब कुछ समझ लिया, अब हम इसके ट्रीटमेंट को समझें। आप जानते हैं कि अगर आपको पीसीओडी होता है तो ऐसे के अंदर बहुत सी गर्ल्स आती हैं क्लिनिक पे, जिनको मैंने देखा है कि वो जब तक कोई तरह की हार्मोनल पिल्स लेती है उनको पीरियड्स आते रहते हैं और जैसे ही वो पिल्स बंद करती है उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक 17-18 ईयर्स की गर्ल्स है या 20-25 साल की जो है न्यूली मैरिड कोई लेडी है और उनको जो है पीरियड्स नहीं आ रहे, उनको हार्मोनल पिल्स पे रख दिया गया कि आपको हर महीने हार्मोनल टैबलेट लेनी है और आपको पीरियड्स आएंगे। तो आप लाइफ लॉन्ग कब तक हार्मोनल पिल्स खा के और आप पीरियड्स लाएंगे? तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि ये डिजीज नहीं, एक सिंड्रोम है, यानी आपको ओवरऑल ही अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल की बात करें तो आप सबसे पहले ये इंश्योर करें कि आप डेली कम से कम 1 घंटा यानी 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करें। आप इसको और ज़्यादा कर सकते हैं तो भी कोशिश करें, लेकिन मिनिमम 60 मिनट्स आप जरूर करें। आप वॉक जरूर करें, जॉगिंग करें और आप इसी के साथ में योग को करें। योगा के अंदर देखा गया कि वो फीमेल्स जो वॉक करती हैं, रनिंग करती हैं और साथ में योगा करती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पीसीओडी में फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करें, आप चाहें तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जिसमें आपके शरीर से अच्छी तरह से पसीना रोज निकले। इसी तरह से आपको अपनी डाइट पे काम करना चाहिए। जैसा हमने शुरू में बात की, आपको इस तरह से अनहेल्दी फूड्स नहीं लेने, प्रोसेस जंक या पैक्ड फूड आइटम्स नहीं लेने। आप इंश्योर करें आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सलाद हो। इस तरह से आपको सिर्फ हेल्दी फूड्स है उसी को अपनी डाइट में लेना है। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगी, हेल्दी डाइट लेंगी, तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे आपको वेट भी कम होने लगेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा आप देखेंगे आपके पीरियड्स की साइकिल भी इंप्रूव होने लग जाएगी। इसी के साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है और आपकी बॉडी के अंदर कोई तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं देती। इन मेडिसिन को अगर आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करें, उनके गाइडेंस में प्रॉपर लेते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो पीरियड्स की साइकिल है वो ठीक होने लगी है। पीसीओडी के कारण अगर आपको एक्ने हो रहे थे, पिंपल्स हो रहे थे, आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ बॉडी में हो रही थी, या इसके कारण अगर आपको मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा था, आप उसको भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होती है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन आपको दी जाती है। फिर भी कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूं जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने देखा ज्यादातर केसेस के अंदर थूजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 200 पोटेंसी में वीक में एक बार दिया जा सकता है, जैसे हर संडे को
थुजा 200 की एक डोज ली जा सकती है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे आपके डॉक्टर दे सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो कोनियम 200 अगेन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको 200 पोटेंसी में वीकली डोज, जैसे हर वेडनेसडे को इसकी एक डोज ली जा सकती है, जैसे हम थुजा लेने की बात कर रहे थे। पीसीओडी के अंदर एपिस 30 भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो मैंने देखा ओवेरिनम इसके अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओवेरिनम को भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम यूज किया जा सकता है। और एक मेडिसिन पल्सेटिला 30 को भी बहुत अच्छा इफेक्टिव देखा गया, जहां आपके पीरियड्स डिलेड हैं, जहां लेडीज इमोशनल भी हैं, थोड़ा सा जहां वेट भी बढ़ गया और पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो वहां पल्सेटिला 30 भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, इसको सुबह शाम लिया जा सकता है। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी इफेक्टिव रहती है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी मेडिसिन आती है जो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन और केस टू केस दी जाती है। आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें, और अगर आपको पीसीओडी है तो आप उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल से बिल्कुल ठीक करेंगे। थैंक यू।